प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हमेशा हर बात में उसी की महिमा करो और उसी के सहारे के साथ जीवन बिताओ। हालेलुया। क्योंकि उसके साथ और सहारे के बिना मनुष्य कुछ नहीं है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे हैं प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो मेरे पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। असल में आज का जो वचन है उसका मंतव्य ये है कि क्या मिट्टी कुम्हार से कह सकती है कि तू क्या बनाता है, तू क्या करता है, तुझे कुछ पता ही नहीं है कि कैसे मिट्टी से बर्तन बनाया जाता है। ये कभी हो ही नहीं सकता। इसी तरह हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न जो एक ही है, हालेलुया, उसको कोई सलाह नहीं दे सकता कि वो क्या करता है। बात छोटी सी है लेकिन इसका अर्थ और मतलब ऐसा है कि आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब देखिए, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर के सहारे के बिना कुछ नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि हमारे शरीर में प्राण परमेश्वर की ओर से डाला गया है। हमारी सांसें परमेश्वर की ओर से डाली गई हैं। हमारी आत्मा परमेश्वर की ओर से भरी गई है। हमारा दिल दिमाग उसी की मर्जी से बनाया गया है। हमारे मन की गहराई खुदावंद खुदा ने ऐसा बनाया है कि उसका कोई तोड़ ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है। दिखाई कुछ नहीं देता, उसमें सब कुछ भरा हुआ है, अच्छा भी है, बुरा भी है। सुनिए, हम उस तरफ नहीं, हम इस तरफ जाते हैं कि परमेश्वर जो सामर्थी है, उसके बिना हम कुछ नहीं हैं, जीरो भी नहीं है, जीरो से भी 1000 गुना पीछे। क्योंकि जो भी वो बात करता है वो हज़ारों वर्ष पहले सोच चुका होता है। उसके सोचने और हमारे सोचने में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। अब देखिए, उसने मनुष्य को सबसे अलग बनाया है और अलग तरीके से बनाया है और उसको अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। लेकिन मनुष्य फिर भी ऐसी गलतियां करता है कि अपनी मर्जी वो ज़्यादा अच्छी समझता है। वो समझता है कि परमेश्वर को कुछ पता ही नहीं है। नीति वचन में भी लिखा है, मूर्ख कहता है परमेश्वर है ही नहीं। क्या परमेश्वर को कुछ ज्ञान है?
परमेश्वर को कैसे पता चल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, क्या कर चुके हैं। हालेलुया। सुनिए, कुछ बातों की हम आपको तफसील बताते हैं। अगर मनुष्य बहुत समर्थी हो जाता है, बहुत ज्ञान हासिल कर लेता है और उसमें वचन के अनुसार प्रेम नहीं है, तो वो ठनठनाता पीतल है। और ये सारा कुछ परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अब सुनिए, अब देखिए कि गोलियत को पहाड़ जैसा शरीर दिया था परमेश्वर ने, पहाड़ के जैसा। उसको मारने के लिए दाऊद, जो कम से कम 15-16 साल का लड़का था, उसको भेजा था, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर दूध मुँहे बच्चों से भी युद्ध जीत सकता है। यानी कि उनको फौज की जगह, सेनाओं की जगह वो इस्तेमाल करके हर युद्ध जीत सकता है। और देखिए, जो सन्हेरीब राजा था, वैसे तो वो परमेश्वर के बहुत विरोध में था, बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन हम उसकी कुछ बात बताते हैं। उसने कहा कि उसने हर जाति के ईश्वरों देवताओं को नाश कर दिया। ये संसार की बात संसार के विरोध में है, लेकिन ये परमेश्वर की ओर से है। लेकिन उस मनुष्य ने परमेश्वर को तुच्छ जाना। आप जानते हैं, उसकी मृत्यु उसके ही बेटों के द्वारा हुई थी। और देखिए, एलिया, जानते हैं, जो अग्नि रथ में परमेश्वर के पास गया है, उसके पास परमेश्वर की ऐसी सामर्थ थी कि वो हमेशा परमेश्वर के सामने खड़ा रहता था। वो कहता था कि हे प्रभु, 3.5 में ना बरसे तो 3.5 साल में नहीं बरसा। वो कहता था, हे पिता, आग बरसे और ये लोग नाश हो जाएं। लोग नाश हो जाते थे, लेकिन वो परमेश्वर पर भरोसा तोड़कर एक स्त्री से डर गया और परमेश्वर ने उसको वहां से हटा दिया। अलीशा, जिसके पास एलिया का दुगना मस्सा था, पता नहीं कौन सी गलती उससे हुई थी। वैसे एक गलती तो खास है कि कुछ गैर जातियों ने आकर उसको धोखे से अपने भोजन में से कुछ खिला दिया, जो परमेश्वर को पसंद नहीं आया। इसीलिए वो कुछ ऐसी बीमारी से मरा जिसका कोई जवाब या तोड़ नहीं था। हालेलुया। सुनिए, इनमें से कोई भी परमेश्वर को सही और पूरी तरह जानने वाला था या नहीं था, इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते। शमशोन को परमेश्वर ने, जो एक मामूली सा इंसान था, हजारों लोगों को मारने के लिए बल दे दिया था। उसने भी परमेश्वर को कुछ नहीं समझा। आप जानते हैं, नबूकदनेस्सर राजा को कहा गया था कि घमंड मत करना। उसने भी परमेश्वर को भूलकर कहा कि ये बाबुल मेरा बनाया हुआ है। बस ऐसा था, आधा जानवर आधा मनुष्य बन गया। हालेलुया। सुनिए, और ऐसी बात जो हम बनाते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो परवरदिगार है, उसको कोई अपनी सलाह ना दे, उसके विरोध में कोई ना जाए। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, वचन की तरह हम बोल सकते हैं कि जब तक वो साथ है, मनुष्य पहाड़ों को हिला सकता है।
जो कि उसके बस में नहीं है, वो उनका पूरी तरह पैदल चलकर ब्यौरा भी नहीं जान सकता, लेकिन परमेश्वर साथ हो तो वो उनको हुक्म दे दे तो वो समुद्र में जा पड़ेंगे। लेकिन जो मनुष्य कहता है कि परमेश्वर को क्या पता कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर को वो पसंद नहीं आता, या उसको सलाह देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया, सूर्य क्यों एक जगह पर खड़ा है, वो चलता फिरता क्यों नहीं है, चंद्रमा क्यों चलता फिरता है, धरती क्यों नहीं घूमती जबकि धरती घूमती। नीति वचन में, भजनों में कई जगह लिखा है कि परमेश्वर को कोई नहीं पूछ सकता वो क्या करता है और क्यों करता है। ना ही उसको ये आप कह सकते हैं कि हे परमेश्वर ये मत कर, ये कर। वो आपकी सलाह नहीं चाहता। हालेलुया। सुनिए, छोटी सी बात, जब पतरस की बारी आई तो उसको जेल में से परमेश्वर ने निकाला, जबकि उसने 3 बार उसका इनकार किया था। वो जानता ही नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो परमेश्वर को भी भूल गया कि ये तो जिसको उसने कहा था कि जीवन की बातें तेरे पास हैं, उसके केवल मार खाने से वो डर गया। हालेलुया। ये बातें हम इसलिए बोलते हैं कि परमेश्वर के काम में दखल अंदाजी मत करो। सुनिए, और वो जेल से बाहर भी लाया गया था, ये भी उसको ज्ञान नहीं था। हालेलुया। सुनिए, पौलुस की तरह जेल की नींव तक हिला दी गई थी। क्यों? उसने परमेश्वर को पुकारा था, और जो सिपाही, जो सिपह सलार, जो सूबेदार थे, वो परमेश्वर को नहीं मानते थे। हालेलुया। सुनिए, वो फिर भी आनंदित रहे क्योंकि वो जान गए कि परमेश्वर के काम में जो दखल देता है और उसको तुच्छ जानता है, वो ऐसा करता है, वो गलत काम है। वो परमेश्वर का विरोध करता है, वो शैतान की चाल चलता है। हालेलुया। और उसे बेइज्जत और शर्मिंदा होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है, और वो अपना मुंह नहीं उठा सकता। हालेलुया। कई बार प्राण भी गंवाने पड़ते हैं। वो कैसे? जैसे शाऊल ने परमेश्वर को कुछ नहीं समझा। परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा उसको कहा कि कोई वस्तु जीवित नहीं छोड़ना। वो फिर भी बढ़िया बढ़िया बैल, बढ़िया बढ़िया भेड़ बकरियां, घोड़े ले आया कि ये परमेश्वर को कुर्बान करने हैं, बलिदान करने हैं। कैसे मरा? आत्महत्या करके, वो भी युद्ध में आत्महत्या करके। हालेलुया। सुनिए, जो भी परमपिता परमेश्वर के काम में रुकावट डालता है, उसे जो सजा मिलती है उसे संसार देखता है। शैतान ने भी परमेश्वर को तुच्छ जाना था और उससे बड़ा अपना सिंहासन बनाने की बात सोच ली थी कि परमेश्वर तो कुछ करता नहीं है, ये काम सारे उसी को करने हैं। आज उसका सिंहासन वहां होता तो आप जीते जी कीड़ों में पड़े होते। हालेलुया। सुनिए, अब देखिए, जो भी परमेश्वर का पुत्र बनना चाहता है, उसको परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहिए, परमेश्वर के मार्गों पर दौड़ना चाहिए। अब जब
यीशु मसीह की बात बताते हैं। उसके साथ भी ऐसा एक कांड उसके दास चेले के द्वारा किया गया था। जब यीशु को मालूम हो गया कि उसके धरती पर दिन थोड़े रह गए हैं और उसको बहुत सजा सहनी है, ताड़ना सहनी है, कोड़े खाने हैं, कील ठुकवाने हैं, सलीब पर चढ़ाया जाना है, लहू लुहान होना है, फिर मर जाना है और फिर कब्र में डाला जाना है। ये बात उसने अपने चेलों से कही। पतरस भी सुन रहा था, लेकिन पतरस परमेश्वर के काम में दखल अंदाजी करने लग गया। उसने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुझको ये दुख नहीं सहने दूंगा, तुझे कहीं और अलग कर दूंगा या छुपा लूंगा या बचा लूंगा। उसके मन में ऐसी बातें आ रही थी कि उसके प्रभु को ऐसी सजा ना मिले, जबकि वो जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और सारी बातें उसने एक बार नहीं, कई बार इन चेलों को बताई थी कि उसके साथ ऐसा होने वाला है। लेकिन जब पतरस के अंदर शैतान ने वास किया, तब उसने ऐसी हरकत कर दी जो प्रभु यीशु को पसंद नहीं आई। हालेलुया। और उसने अपनी हेकड़ी दिखाने की कोशिश की कि प्रभु, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। ये परमेश्वर के काम में दखल अंदाजी थी। तब यीशु ने जान लिया कि इसमें शैतान घुसा हुआ है और ये सारे जितने भी लोग ऐसे काम करते हैं, ये शैतान करवाता है। लेकिन परमेश्वर की मर्जी के बिना वो भी कुछ नहीं कर सकता। तब यीशु मसीह ने पतरस को डांटा, लेकिन पतरस को नहीं, पतरस में जो दुष्ट आत्मा समाई हुई थी उसको डांटा। हे शैतान, दूर हो मेरी निगाहों से, तू पिता के परमेश्वर के काम में रुकावट डालता है। आपको बात समझ आ गई होगी कि परमेश्वर के काम को तुच्छ मत जानो, क्योंकि संसार के लोग अच्छा काम हो जाए तो उसके बाबे ने किया है, बुरा काम हो जाए तो परमेश्वर ने किया है। ये परमेश्वर के काम में दखल अंदाजी है। ये परमेश्वर को उस समय तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। सुनिए, हमें कभी भी परमेश्वर के काम में दखल अंदाजी करनी मुनासिब नहीं। यीशु मसीह ने उसको यही समझाया था कि उसी मार्ग पर चलते जाओ जिस पर परमेश्वर आपको चलाता है। वो मार्ग कठिन है तो भी परमेश्वर आपको कभी भी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। सुनिए, अपनी ताड़ना देने वाले को तुच्छ मत जानो। उसने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे होना चाहता है तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। उसका मतलब था कि अपनी मौत को हमेशा याद रखो और इस बात को सोच लो कि आप परमेश्वर के काम में सहभागी होना चाहते हैं तो डरो नहीं, मौत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हालेलुया। एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 16 अध्याय उसकी 23, 24 और 25वीं आयत में। यही है ना? हाँ जी, 16 ऊपर है। सुनिए, आगे आगे वो 23, 24, 25। सुनिए, परमेश्वर
पाई। मती नहीं है, मती है। लगता है वचन का पेज बदल गया है, हम देखते हैं, थोड़ा सा इंतजार। कि जब यीशु मसीह ने उससे कहा कि ऐसी बात मत कर कि मेरे पीछे हो, अगर परमेश्वर के मार्ग पर चलना चाहते हो। सुनिए, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। इसलिए वो कहता है कि ठोकर का कारण मत बनो। ठोकर के कारण की बात है, वो 23वें वचन में है। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, पर तू मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। अब आप जान गए, हम क्षमा चाहते हैं, वचन को ढूंढने में देर हुई, लेकिन ये बात सच्ची है कि परमेश्वर के काम में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।